एकांकी संचय पाठ 4 सूखी डाली। लेखक श्री उपेंद्र नाथ अश्क। श्री उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखित एकांकी सूखी डाली में संयुक्त परिवार प्रणाली की समस्या को उठाया गया है। लेखक ने यह दिखाने का प्रयास किया कि विभिन्न स्वभाव व रुचियों के बाद भी सब एक दूसरे के साथ मेल जोल व हंसी खुशी से किस प्रकार अपना जीवन बिता सकते हैं। परिवार में सुशिक्षित बहू बेला के आ जाने से परिवार में हलचल सी मच जाती है। आरंभ में वह परिवार के साथ अपना सामंजस्य नहीं कर पाती, परंतु दादाजी की समझदारी, कुशलता व दूरदर्शिता से परिवार में सब कुछ सामान्य हो जाता है। इस प्रकार लेखक संयुक्त परिवार के महत्व को स्थापित करने में पूर्ण रूपेण सफल होता है। तो बच्चों, कहानी आरंभ करते हैं। बड़ी बहू इंदु के दोनों कंधे पर अपने हाथ रखते हुए, आखिर कुछ कहो भी, क्या कह दिया छोटी बहू ने? इंदु चुप रहती है। बड़ी बहू, क्या कह दिया उसने जो इतनी बिफरी हुई हो? इंदु क्रोध से, और क्या ईंट मारती? बड़ी बहू, कुछ कहो भी। इंदु, मेरे मायके में यह होता है, मेरे मायके में यह नहीं होता। अपने और अपने मायके के सामने तो वह किसी को कुछ गिनती ही नहीं। हम तो उसके लिए मूर्ख, गंवार और असभ्य हैं। बड़ी बहू आश्चर्य से, क्या? इंदु, बैठक के बाहर मिसरानी खड़ी रो रही थी। मैंने पूछा तो पता चला कि बहू रानी ने उसे काम से हटा दिया है। बड़ी बहू आश्चर्य से, काम से हटा दिया है? भला क्या दोष था उसका? इंदु, दोष यह था कि उसे काम करना ही नहीं आता। बड़ी बहू, काम करना नहीं आता? इंदु, उस बेचारी ने कहा भी, मैं 10-5 दिन में सब कुछ सीख जाऊंगी। भला कितने दिन हुए मुझे आपका काम करते, किंतु बहू रानी न मानी। झाड़न उन्होंने उसके हाथ से छीन लिया और कहा कि हट तू, मैं सब कुछ कर लूंगी। अभी तक इतना तो आता नहीं कि बैठक कैसे साफ की जाती है। 5-10 दिन में तू सीख जाएगी। बड़ी बहू उसी आश्चर्य से, सलीका नहीं? इंदु, मैंने जाकर समझाया कि भाभी 10 साल से यही मिसरानी घर का काम कर रही है। घर भर की सफाई करती है, बर्तन मलती है, कपड़े धोती है। जाने तुम्हारा ही कैसा कौन सा काम है जो इससे नहीं होता। और फिर मैंने समझाया कि भाभी, नौकर से काम लेने की तमीज़ होनी चाहिए। बड़ी बहू, हाँ और क्या? इंदु झट से बोली, वह तमीज़ तो बस आप लोगों को है। मैंने कहा, भाभी तुम तो लड़ती हो। मैं तो सिर्फ यह कहना चाहती थी कि नौकर से भी काम लेने का ढंग होता है। इस पर वह तुनक कर बोली, और वह ढंग मुझे नहीं आता। मैंने तो नौकर यहीं आकर देखे हैं। फिर कहने लगी, काम लेने का ढंग उसे आता है जिसे काम की परख हो। सुबह शाम झाड़ू देने मात्र से कमरा साफ नहीं हो जाता। उसकी बनावट सजावट भी कोई चीज़ है। न जाने तुम लोग किस तरह इन फूहड़ नौकरों से गुजारा कर लेते हो। मेरे मायके में तो ऐसी गवार मिसरानी 2 दिन क्या 2 घड़ी भी न टिकती। बड़ी बहू, कही उसने ये सब बातें? इंदु, और कैसे कही जाती है? जब से आई है यही तो सुना रही है। नौकर अच्छे हैं तो उसके मायके में, खाना पीना अच्छा है तो उसके मायके में, कपड़े पहनने का ढंग आता है तो उसके मायके वालों को। हम तो न जाने कैसे जी रहे हैं। यहाँ के लोगों को खाना पीना, पहनना ओढ़ना कुछ भी नहीं आता। हमारे नौकर गंवार, हमारे पड़ोसी गंवार और हम स्वयं गंवार। बड़ी बहू आश्चर्यचकित सिर्फ सुनती रहती है। इंदु, मैंने भी कह दिया। क्या बात है भाभी तुम्हारे मायके की? एक नमूना तुम ही जो हो। एक मिश्रानी भी ले आती, हम गंवार भी उससे कुछ सीख लेते। स्टेज पर छोटी भाभी
जो इंदु की माँ और बहू बेला की सास हैं प्रवेश करती हैं। उनके पीछे पीछे रजवा भी आती है। छोटी भाभी, क्यों इंदु बेटी, क्या बात हुई? यह रजवा रो रही है। कोई कड़वी बात कह दी छोटी बहू ने इसे। इंदु, मीठी वे कब कहती हैं जो आज कड़वी कहेंगी? छोटी भाभी, यह आज तुम कैसी जली कटी बातें कर रही हो? छोटी बहू से झगड़ा हो गया क्या? रजवा, आज माँ जी उन्होंने बरबस मुझे काम से हटा दिया। इतने बरस हो गए आपकी सेवा करते, कभी किसी ने इस प्रकार का अनादर न किया था। मुझे तो माँ जी आप अपने पास ही रखिए, मैं आज से उनका काम करने न जाऊंगी। छोटी भाभी, वह तो बच्ची है मिश्रानी, तू भी उसके साथ बच्ची हो गई। इंदु व्यंग से, जी हाँ, बच्ची ही तो है। रोटी को चोची कहती है, उसे तो बात करना भी नहीं आता। अपने मायके वालों के सामने तो वह किसी को कुछ समझती ही नहीं, और गजभर की जबान। बड़ी बहू, बात यह है माँ कि छोटी बहू को हमारा खाना पीना पहनना ओढ़ना कुछ पसंद नहीं। उसे हमसे, हमारे पड़ोस से, हमारी हर बात से घृणा है। छोटी भाभी चिंतित हो जाती है। फिर कैसे चलेगा? हमारे घर में तो सब मिलजुल कर रहते हैं। बड़ों का आदर करना, अपने घर की रूखी को दूसरी की चुपड़ी से अच्छी समझना, नौकरों पर दया और छोटों पर। उसी समय मजली बहू बाहर से हंसती हुई प्रवेश करती है। मजली बहू हंस रही है। इंदु, क्या बात है भाभी, जो हंसी के मारे लोटपोट हुई जा रही हो? मजली बहू हाथ पर हाथ मारकर जोर जोर से हंसती है। गैलरी में मछली भाभी और बड़ी भाभी प्रवेश करती हैं। दोनों एक साथ बोलती हैं, क्या बात है जो आज इतनी हा ही हो रही है? इंदु, यह भाभी है कि बस हंसे जा रही है, कुछ बताती ही नहीं। मछली बहू, मैं कहती हूँ परंतु वह बात पूरी नहीं कर पाती और फिर हंस पड़ती है। बड़ी बहू, आखिर कुछ कहो भी। मछली बहू, आज भाई परेश की वह गति बनी कि बेचारे अपना सा मुंह लेकर रह गए। हा हा हा। छोटी भाभी, ओहो, तुम्हारी हंसी भी बहू। मछली बहू, मैं क्या करूं, मैं हंसी के मारे मर ही जाऊंगी। छोटी माँ, अभी अभी छोटी बहू ने परेश की वह गत बनाई कि बेचारे अपना सा मुंह लेकर दादाजी के पास भाग गए। बड़ी बहू, इंदु, बात क्या हुई? मछली बहू, मैं तो उधर ऊपर सामान रखने गई थी। बहुत बातें तो मैंने सुनी ही नहीं, बहुत समझ भी नहीं पाई। अंग्रेजी में गिटपिट कर रहे थे। छोटी बहू का पारा कुछ चढ़ा हुआ था। इतना मालूम हुआ कि परेश स्नान कर कमरे में गया तो बहू रानी ने सारा फर्नीचर निकालकर बाहर रख दिया था। परेश ने जब कारण पूछा तो छोटी बहू ने कहा, मैं इन टूटी फूटी कुर्सियों और सड़े गले फर्नीचर को अपने कमरे में न रहने दूंगी। परेश कहने लगा, हमारे बुजुर्ग। बात काटकर छोटी बहू ने कहा, हमारे बुजुर्ग तो जंगलों में घूमा करते थे, तो क्या हम भी उनका अनुकरण करें? हंसती है और जो सामान अंदर पड़ा था उसे भी उठाकर बाहर फेंक देती है। इंदु उत्सुकता से, फिर क्या हुआ? मछली भाभी, छोटी बहू। छोटी भाभी, यह तो। मछली बहू, परेश ने कहा, इस फर्नीचर पर हमारे दादाजी बैठते थे, पिताजी बैठते थे, चाचा जी बैठते थे। उन लोगों को तो कभी शर्म नहीं आई। उन्होंने कभी फर्नीचर के गले सड़े होने की शिकायत नहीं की। अब यदि मैं इसे रखने पर आपत्ति करूंगा तो दादाजी क्या कहेंगे कि तहसीलदार होते ही लड़के का सिर फिर गया है। ना भाई। मछली और बड़ी भाभी एक साथ, हाँ ठीक ही तो कहा परेश ने। छोटी भाभी, परेश मेरा अच्छा बेटा। मछली बहू, तब बहू ने कहा, तो ना कहो, मैं तो इस गले सड़े सामान को कमरे के पास तक न फटकने दूंगी। इस बेडौल फर्नीचर से तो नीचे धरती पर चटाई बिछाकर बैठे रहना अच्छा है मेरे मायके में। इंदु, उसे तो बस अपने मायके की ही पड़ी रहती है 24 घड़ी। मछली बहू, और छोटी बहू ने अपने मायके के बड़े बड़े कमरों और उसके बहुमूल्य फर्नीचर का बखान किया
और परेश महाशय की एक भी न चलने दी। बेचारे भीगी बिल्ली बने दादाजी के पास चले गए। जोर जोर से हंसती है। मैं तो चुपके से चली आई। जबान है छोटी बहू की या कतरनी। और फिर जब अंग्रेजी में बोलने लगती है तो कुछ समझ में ही नहीं आता। बेचारा परेश अपना सा मुंह लेकर रह जाता है। जाने तहसीलदार कैसे बन गया। इंदु, बस जबान ही जबान है। बात तो तब हो जब काम भी हो। एक काम की कहो तो 100 नाक भौ चढ़ाती है। दादाजी ने 4 कपड़े धोने को कहा था। वे तो पड़े गुसलखाने में गल रहे हैं। छोटी भाभी, गुसलखाने में गल रहे हैं? तू उठा क्यों न लाई उन्हें? जा भाग कर उठा ला और फटक कर आंगन में डाल दे। मैं बहू को समझा दूंगी। इस तरह कैसे चलेगा? और भी चिंता होती है उसे। परेश ने समझाया नहीं उसे। इंदु, परेश की तो जैसे वहां बड़ी सुनवाई ही होती है। मझली बहू, और वह मलमल के थान और अबरों की बात याद है ना? अभी तक पड़े हुए हैं। कह कहकर हार गए परेश महाशय। पर बहू रानी ने हाथ तक न लगाया और वे शर्म के मारे जाते नहीं दादाजी के पास। कचहरी में होंगे तहसीलदार, घर में तो अपराधियों से भी गए बीते हो जाते हैं। हंसती है। छोटी भाभी, पर दादाजी के कपड़े? बड़ी भाभी, तुम भी बहन बस। क्या इतना पढ़ लिख कर छोटी बहू कपड़े धोएगे? इंदु, क्यों? उनके हाथ नमक मिट्टी के हैं जो गल जाएंगे। छोटी भाभी, तुम चलो इंदु, कपड़े फटक कर अहाते में डाल दो। शायद उन्हें ज़रूरत हो। मांगेंगे तो मैं बहू को समझा दूंगी।